राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो गाइस, अभी तक हमने लेंस का थ्योरेटिकल पार्ट राइट और हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो कि था रे डायग्राम्स, वो हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं प्लेलिस्ट का, आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस का न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो इन सब के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है साइन कन्वेंशन, है ना। किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, तो वो सब चीज के लिए ना मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक टेबल देने वाला हूं। जैसे मैंने आपको मिरर्स के अंदर भी दिया था साइन कन्वेंशन का टेबल ना, सेम टेबल मैं आपको लेंस के लिए भी देने वाला हूं। ठीक है, जो कि आप हर क्वेश्चन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो टेबल। और उसके बाद फिर मैं आपको उसका यूज मतलब न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे आपको करवाने वाला हूं। तो कंप्लीट लेंस का न्यूमेरिकल पार्ट इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आप यहाँ पे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन इन लेंस का फॉर्मूला एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अपन आगे न्यूमेरिकल्स और साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करिए हमारा लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारा होता है 1/v माइनस 1/u। किसके इक्वल होगा ये? 1/f के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला नोट करेंगे, लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना स्टार मार्क करके। ठीक है, अच्छा v क्या होता है यहाँ पे? देखिए v हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, नोट कर लेंगे। v कौन होगा हमारा? इमेज डिस्टेंस। कौन है v? v इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है भाई। अच्छा u कौन होगा भाई हमारा? u होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा f कौन है भाई हमारा? f इज आवर फोकल लेंथ। f कौन होगा हमारा? f इज आवर फोकल लेंथ। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल लेंस फॉर्मूला। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। क्लियर? दिस इज अ लेंस फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन मैग्निफिकेशन। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन को अपन नोट करते हैं स्मॉल m से, है ना। और मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब साइज ऑफ इमेज दैट इज hi, ठीक है, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ho का रेशियो, दैट इज नथिंग बट आवर मैग्निफिकेशन। तो यहां से ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। एक फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का आपको पढ़ना है, दैट इज लेंस के लिए स्पेसिफिक है वो, दैट इज नथिंग बट प्लस v बाय u। ठीक है, पॉजिटिव में लेना है, प्लस v बाय u। सेम फॉर्मूला हमने मिरर के केस में पढ़ा था। मिरर के केस में ये वाले फॉर्मूले की अगर अपन बात करेंगे तो ये होता था माइनस v बाय u, लेकिन लेंस के लिए क्या होगा? प्लस v बाय u। बस इतना सा फर्क है, ध्यान रखना। अब इन दोनों को अगर अपन कंपेयर कर लेंगे तो क्या एक नया फॉर्मूला और बन जाएगा, दैट इज hi/ho should be is equals to plus v by u. This is the case of lens. लेंस की केस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो these are the two formulas. First is lens formula and second is magnification in lens. तो हम ये दोनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए। ठीक है, तो इन सबको एक बार नोट कर लो अच्छे से, बिकॉज अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, v हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, इन सबको हमारे को विद साइन पुट करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बताने जा रहा हूं, ठीक है, उससे आप ये साइन कन्वेंशन के सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक बार इसको नोट कर लो। अब मैं आपको यहां से बताने जा रहा हूं साइन कन्वेंशन, नोट करो फटाफट से। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं साइन कन्वेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको एकदम अच्छे से नोट करना। मैं यहाँ पर आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाने वाला हूं, बाकी तो आपको ये टेबल याद ही करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अब साइन कन्वेंशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस की अगर अपन बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होगा? नेगेटिव। चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सबके लिए कैसा होता है यार? नेगेटिव होता है। इसको तो आप रट लेना, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या वो कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब अपन देखने वाले हैं इमेज डिस्टेंस की और फोकस की बात करते हैं। अब आपको पता होगा लेंस के अंदर, भाई लेंस के अंदर तो दोनों साइड में फोकस होता है ना, इधर भी फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है ना। इसको अपन f1
और 2f1 बोलते हैं, और यहाँ पे अपन f2 और 2f2 बोलते हैं। तो अब अपन क्या साइन कन्वेंशन ले फोकस का, तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि आपको उस फोकस का वो वाला फोकस लेना है जहां पर आपकी इमेज बनेगी, है ना। जिस साइड में आपकी इमेज बनेगी आपको फोकस भी उस साइड या फिर फोकल लेंथ भी उसी साइड पे लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज इस साइड में बन रही है तो आपको फोकस डिस्टेंस इधर से मेजर करनी है, और अगर आपकी इमेज इधर बन रही है, इसी साइड में बन रही है, तो आपको फोकस भी इस साइड वाली कंसीडर करनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे वहां पे मिरर के अंदर हम पोल ऑफ द मिरर से मेजर करते थे, यहां पे हमारे को सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि यार फोकस का साइन कैसे लेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि जहां पर इमेज बनेगी वही वाला फोकस आपको लेना है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फोकल लेंथ का साइन देखना है। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर आपको पता होगा कि जो फर्स्ट 5 केसेस थे, कौन से केसेस थे, फर्स्ट 5 केसेस, जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस या उससे पीछे रहता है, फोकस पर F1 पर या फिर उससे पीछे रहता है, तो उस 5 केसेस में मेरी इमेज कहां बनती है यार, राइट साइड में बनती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जब तक मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इससे पीछे है, राइट, तो हमारे उस फर्स्ट 5 केसेस के अंदर इमेज हमारी राइट साइड में बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ग्रेटर देन इक्वल टू f अगर है, या तो u f से बड़ा है इसके पीछे, या फिर f के बराबर है, f1 के बराबर है। दिस इज द फोकल लेंथ ना, दिस इज अवर फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर u इज ग्रेटर देन और f के बराबर है तो v और f दोनों का साइन क्या होगा, v हो चाहे f हो, दोनों का साइन क्या लेना है, मुझे पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव क्यों लिया मैंने, बिकॉज इन फर्स्ट 5 केसेस के अंदर मेरी इमेज कहां बनती है यार, राइट साइड में बनती है। तो राइट साइड का ही इमेज बनेगी तो v का साइन तो पॉजिटिव हो गया, और जहां इमेज होती है वही मुझे फोकस भी लेना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ इधर की साइड में क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो इन फर्स्ट 5 केसेस में, और इस केस में मेरी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है ना। तो u जब u इज ग्रेटर देन इक्वल टू f है तो v और f दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जो लास्ट वाला केस था जब मेरा ऑब्जेक्ट f1 और o के बीच में आ जाएगा, किस किस के बीच में आ जाएगा, जब मेरा u, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ से क्या हो गया, कम हो गया, तो मेरी आपको पता होगा इस लास्ट केस के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है यार, वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज भी आपको पता होगा सेम साइड, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज भी यहीं बनती थी। तो अब आपको फोकस कौन सा लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाला लेना पड़ेगा, है ना। और लेफ्ट साइड में फोकस का साइन क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। इसका मतलब जब u f से छोटा है, सिर्फ छोटा, बराबर नहीं, सिर्फ छोटा, तो ये लास्ट वाला केस होगा जिसमें v और f दोनों लेफ्ट साइड में बनेंगे, और दोनों का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोनों का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इस केस के अंदर जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको फोकस वहां पर लेना है जहां पर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो फर्स्ट 5 केसेस थे, जब मेरा ऑब्जेक्ट f1 या उससे दूर है, जब मेरा ऑब्जेक्ट f1 पे या फिर उससे पीछे है, उन फर्स्ट 5 केसेस के अंदर जो इमेज बनती है वो मेरी राइट साइड में बनती है। इसलिए f और b दोनों का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, फॉर द फर्स्ट 5 केसेस जब u इज ग्रेटर देन और बराबर f है, ठीक है। इस केस में कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज। और जो लास्ट वाला केस था जब मेरा ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f होगा, तो मेरी v और f का साइन क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों उस लास्ट केस के अंदर मेरी लेफ्ट साइड में बन रही थी। और कैसी इमेज बनेगी मेरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, बिकॉज इसको आप अगर आप रट भी लेंगे ना, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आप रट के भी जाएंगे तो भी आप इजीली इसको कर पाएंगे। सिंपल सा रटना है, अगर u f से बड़ा या बराबर है तो v और f का साइन पॉजिटिव होगा, अगर u f से सिर्फ छोटा है तो v और f का साइन नेगेटिव होगा। इस केस में रियल इमेज बनेगी, इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नोट कर लो अच्छे से। चलो अब अपन चलते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ। देखो कॉनकेव लेंस में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉनकेव लेंस में चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, एवरीथिंग इज नेगेटिव। नोट कर लेना, चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, हर चीज जो होती है वो कैसी होगी, हमारी नेगेटिव होगी। कॉनकेव लेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है। कॉनकेव लेंस में हर तीनों ही माइनस में होते हैं, सिंपल एकदम। और इमेज इसमें ऑलवेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। ऑलवेज कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ये भी ध्यान रखना। और तीनों का साइन हमेशा क्या लेना है, हमारे को नेगेटिव लेना है। सिंपल है, कॉनकेव लेंस में कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। सारे माइनस, और इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। नो रियल इमेज इन कॉनकेव लेंस, ठीक है। रियल इमेज सिर्फ अपने पास कॉन्वेक्स लेंस में बनती है, ठीक है, और वो भी
फर्स्ट 5 केसेस के अंदर, ठीक है। लास्ट केस जब होगा, जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होगा, तो वर्चुअल इमेज बनती है और V और F का साइन नेगेटिव लेना है। सो दिस इज द सुपर ट्रिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। इसको एकदम नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि अब हम इस पूरी टेबल का यूज करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अच्छे से एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो अच्छे से नोट करो। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स करना, ठीक है। साइन कन्वेंशन की टेबल और फॉर्मूलेज मैं आपको बता चुका हूं, तो उन्हीं का हम यूज करने वाले हैं हमारे अब न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे अपन उसको अब यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखिए कैसे अपने को सॉल्व करना है। क्या बोला है, देखिए सबसे पहले अ कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा लेंस दे रखा है। तो कौन सा लेंस दे रखा है यार, कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, गिवन लिखना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता चुका हूं फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए, और क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है वो आप पता कर लीजिए। उसके बाद फिर आप सोचिए कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को कॉनकेव लेंस की बात करी थी इसने, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ मुझे दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ की अगर अपन बात करेंगे तो कितनी दे रखी है यार, 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि कॉनकेव लेंस की अगर अपन जब बात करते हैं तो उसमें सब चीज कैसे होती है, नेगेटिव होती है। तो क्वेश्चन में नहीं देगा, लेकिन आपको कैसा लेना है, उसको नेगेटिव लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पूछा है, देखिए एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखूं। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है, तो उसको अपन क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्म होती है कहां पे, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब इमेज डिस्टेंस कितनी दी है आपको, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, साइन कन्वेंशन अगेन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस में तो सब माइनस होता है। चलिए फिर आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकालना है और मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा ये अपना लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। यहां से मेरे को क्या निकालना है, ये u निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस u को इक्वल टू के साइड में रखने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, इस माइनस 1/u को इक्वल टू के उधर भेजा। तो क्या होगा, देखिए ये 1/v शुड बी इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। यहां से जो माइनस 1/u था उधर जाके प्लस 1/u हो गया। अब यहां से मेरे को ये 1/u निकालना है, तो इसके साथ में कौन है, ये 1/f है, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो 1/f उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहां पे करता हूं, तो 1/u का फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए सिंपल फॉर्मूला हो गया। यहां इक्वल टू में कौन चल रहा था, 1/v, ठीक है। और ये जो 1/f था उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ये हो गया माइनस 1/f। अब अपन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/u इज इक्वल्स टू, v कितना है जल्दी बताइए, v है माइनस का 10, तो यहाँ उठा के पुट कर दिया -10 माइनस, फिर 1/f। अच्छा f कितना है मेरे पास, f है मेरे पास -15 सेंटीमीटर। तो माइनस को अपन एक बार ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1/u इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए माइनस के साइंस को ऊपर ले आइए, तो ये हो जाएगा -1/10, और जब ये माइनस ऊपर आएगा तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया 1 प्लस 1/15, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपके पास यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 15 और 10 का एलसीएम होगा अपने पास 30, ठीक है। 30 इसका एलसीएम हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा अपने पास माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, ठीक है। सिंपल एकदम, एलसीएम लेना तो आपको आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ गया, -1/30, ठीक है। -3 + 2 कितना हो गया, -1, और अपॉन में क्या है 30। अब 1/u किसके इक्वल हो गया, -1/30 के इक्वल हो गया। तो अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास -30 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसी आती है, नेगेटिव आती है। देखिए नेगेटिव आई है, मतलब ये प्रॉपर एकदम आपका करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट तो हमारा निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निकल गया है। अब हमारे को नेक्स्ट क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो आइए मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, एक तो HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा +v/u, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, +v/u वाला फॉर्मूला। क्यों भाई, क्योंकि HI और HO की तो बात ही नहीं करी, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज की तो बात ही नहीं करी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास v भी है और u भी है, ये पुट करते हैं विद साइंस। तो v का वैल्यू कितना दे रखा था क्वेश्चन में, -10, तो पुट करते हैं, ये माइनस का आया 10 अपॉन u कितना है, u हमने निकाला अभी -30, ठीक है। तो u आ गया मेरे पास -30, यहां से ये माइनस से माइनस कट गया और ये 0 से 0 कट गया। तो m का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, प्लस में आ गया कितना, 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं प्लस में कितना लिखेंगे आप, 0.33, ठीक है। दिस इज द
मैग्निफिकेशन का आंसर। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव आता है तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि कॉन्केव लेंस में तो ऑलवेज कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो आपको हर चीज यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, उससे आप हर चीज को इजीली पता कर सकते हो कि किसका क्या साइन होगा, किसकी कौन सी नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या कैसे होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया, अगर आपने वो अच्छे से किया है तो डेफिनेटली हर न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा ये न्यूमेरिकल, इजी एकदम। चलो नोट करो फटाफट से, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ओके, इस बार कन्वर्जिंग लेंस दिया है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, तो आइए सबसे पहले गिवन लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला, देखिए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो मैंने आपको बताया चाहे लेंथ आए, हाइट आए या फिर साइज आए, तो वो आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, उसको एच से। तो ये किसकी लेंथ दी है मुझे, ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई, अपने पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर मैंने इसको रखा है। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी, -25 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज माइनस होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को इसने कन्वर्जिंग लेंस दिया है। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन से लेंस की बात कर रहा है यार, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करने वाला है मेरे से, बिकॉज कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। तो अब आप मुझे बताइए कि फोकल लेंथ का साइन क्या होगा। तो मैंने यहां पर आपको ये बताया है कि जब भी मेरा u f से बड़ा या बराबर हो तो v और f का साइन क्या लेना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे u बड़ा है क्या f से, बिल्कुल है। देखिए u 25 है और f तो 10 ही है, तो u तो बड़ा है f से, इसका मतलब f का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे f क्या होगा मेरे पास, +10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कि इमेज की पोजीशन बताओ, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, और सेकंड आपको फाइंड करना है h ऑफ i, मतलब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है भाई। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जो v आप निकालेंगे इसका साइन भी कैसा आना चाहिए, आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए अपन निकालते हैं अपना इमेज डिस्टेंस। तो सिंपल हमने लेंस फॉर्मूला लगाया, दैट इज 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सिंपल। यहां से आपके पास मुझे v निकालना है, तो इस -1/u को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 1/f तो यहाँ पे था ही, और साथ में ये -1/u उधर जाके प्लस में हो गया, दैट इज +1/u। तो आइए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f, f कितना है भाई अपने पास, +10 माइनस सॉरी प्लस u कितना है भाई अपने पास, -25 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप 1/v निकालिए, क्या होगा देखिए, ये तो 1/10 ही रहेगा, और ये यहां से माइनस ऊपर जाके इस प्लस के साथ में कैसे हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस, मतलब -1/, क्या हो गया, 25। तो आइए अब इनका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। 1/v इज इक्वल्स टू 25 और 10 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताइए। 25 और 10 का एलसीएम आप 50 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ऊपर वाला नंबर क्या आएगा, 10 को डिवाइड करोगे 50 से 5 आएगा, तो ऊपर यहाँ नंबर आया 5, फिर साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। 25 को 50 से डिवाइड करो तो 2 आता है, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5 - 2 कितना हो गया, 3/50। ठीक है, अब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 16.7 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, देखिए प्लस में आया, जी हाँ, हमने भी प्लस में ही माना था। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v। अब हम मुझे क्या निकालना है, मेरे को HI निकालना है। ठीक है, देखिए HI आपको मैक्सिमम तब पूछेगा जब उसने आपको क्वेश्चन के अंदर HO या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से HI निकालना है। तो अब मुझे यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और कौन सा यूज करूंगा, देखिए ये वाला, HI/HO शुड बी इज इक्वल्स टू v/u। सिंपल। अब मेरे पास v भी है, u भी है, HO भी है, तो मुझे क्या निकालना है, सिंपल HI निकालेंगे। तो HI/, अच्छा HO कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5 सेंटीमीटर, पुट कर देते हैं 5
v कितना गिवन है क्वेश्चन में, अभी मैंने निकाला है 16.7 सेंटीमीटर, तो 16.7 पुट कर दिया। और u कितना है, u है मेरे पास -25 सेंटीमीटर, तो ये मैंने यहाँ पे -25 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो 5 यहाँ डिवाइड में उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो HI किसके इक्वल हो गया, देखिए यहाँ से ये माइनस ऊपर आ गया, तो -16.7 अपॉन 25 इंटू, और यहाँ से जो 5 डिवाइड में था उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। इजी एकदम, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। यहाँ से अपन इसको कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। जब इसको यहाँ से आप सॉल्व करेंगे HI का वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास 3 पॉइंट, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.3 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ से HI का वैल्यू आ जाएगा, और वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है +5 सेंटीमीटर, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास u इज ग्रेटर देन f वाला केस है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसलिए जो HI का साइन है वो कैसा है, नेगेटिव है, मतलब इमेज का बनेगी हमारी नेगेटिव साइड पे बनेगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव बनेगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे नीचे की तरफ बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसे बनेगी, इसलिए उसका साइन हमने नेगेटिव में लेना है, और वो हमारा आया भी है। क्लियर? सो दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे हमने इमेज की डिस्टेंस निकाली और इमेज की हाइट निकाली। अब इस केस के अंदर आपको इसमें रे डायग्राम भी पूछा था, तो आप रे डायग्राम तो इजीली बना सकते हैं ना, आपको सिर्फ केस पता होना चाहिए। तो देखिए यहां से आपको केस क्या होगा इसका, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी होगी। कौन सी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, जल्दी से बताइए मुझे। आप यहां से देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। जब आप फोकस को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो ऑब्जेक्ट तो 20 से भी पीछे है, तो यहां पर आपको जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेनी है वो लेनी है बियॉन्ड 2f1। ठीक है, और ये वाला जो रे डायग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होता है तो इमेज क्या बनती है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो वो वाला रे डायग्राम आपको यहां पर इसमें बना के आना है। क्लियर? तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और सिंपल जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिखाया, अगर आपने वो देख लिया है, वो पढ़ के गए हो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेंस फॉर्मूला और द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द लेंस। ठीक है, एकदम अच्छे से एक बार इसको नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, कर लो नोट। ठीक है, सो यही था बस आज के वीडियो के अंदर। यहां से हमने लेंस फॉर्मूले के ऊपर जो भी प्रॉब्लम, साइन कन्वेंशन था, वो सब कुछ कवर कर लिया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको देके भी जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब अपना इसमें लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज पावर ऑफ लेंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।